जो मिसिंग निवासी हैं इनको, और कुलदीप सिंह जी जो भी अपना नुमाइंदा अपना विधायक चुनना है, और फैसला हम सब ने ये लेना है। अब दो तरफ, एक तरफ तो एक ऐसी पार्टी है जिसका आपका एक एक वोट राहुल गांधी को जाएगा, जिनका एक ही उद्देश्य कि राष्ट्र किस तरह से खंडित हो, किस तरह से ये बिखरे, और एक तरफ वोट आपकी जाएगी जिसके हाथों में हमारा देश सुरक्षित है, हमारा बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, जिन्होंने 10 वर्षों में ही अपने इस देश को पूरे विश्व में बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है, जिन्होंने ईमानदारी से परिवारवाद से हटकर, जात पात से हटकर गरीब, किसान, मजदूर हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई और सभी का कल्याण भी किया। एक वोट आपको इसको जाएगी, इसलिए हमारी वोट खाली मैं विधायक बन जाऊंगा, मंत्री बन जाऊंगा, यहाँ सड़कें बनवा दूंगा, नालियाँ बनवा दूंगा, लेकिन सबसे पहले हमने जो पार्टी राष्ट्र हित के बारे में सोचती है, जिसके हाथों में हमारा बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, ये जो आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, ये हमारे बच्चों के लिए ठीक रहेगी। अगर कांग्रेस के हाथों में गलती से भी सत्ता आ गई तो ये सारा का सारा जो सिस्टम हम खड़ा कर रहे हैं, आने वाले समय में कोई अपना नहीं है, कुछ नहीं है। अफरा तफरी जैसे आपने बांग्लादेश में देखी होगी तो बिल्कुल बिखर गया बांग्लादेश, और किस तरह के हालात हैं। तो साथी ये सोच समझ कर भी हमने फैसला करना है। बाकी आज आपसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं भी आया हूँ। 2014 से 2019 के बीच में आपका आशीर्वाद लिया, विधायक आप लोगों ने बनाया, और इन 5 सालों में पूरी ईमानदारी से अपने इस क्षेत्र के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया, बिना भेदभाव काम किया। कोई ऐसा गांव नहीं है जो ये कहते चाहे वहाँ सरपंच कांग्रेस का हो या कोई इनेलो का हो, हमने वहाँ भेदभाव नहीं किया, समान रूप से वहाँ भी काम कराया, और बड़ी बड़ी योजनाएं थी, कोशिश की है उनको भी अपने क्षेत्र में लाने का काम किया। चाहे कॉलेज की बात हो, 3 कॉलेज बनवाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, बागवानी विश्वविद्यालय बनवाया, बड़े बड़े रेस्ट हाउस, किसान रेस्ट सिंह या निगदू में बनवाए, कई सड़कें थी ऐसे कच्ची सड़कें थी वो पक्की कराने का काम किया, बिना भेदभाव के सभी सड़कों का, बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में हमने काम किया। गोंदर में आप जानते हैं कितना बड़ा गांव है, उस गांव के लिए 25-30 करोड़ माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से भेजे। गांव बस्तली में सतपाल जी बैठे हैं, सरपंच साहब, इनके काम तो चलो चलते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई आपस में कोई भाई भाई नहीं लड़वाया, कोई आपस में कोई सरपंच या कोई बस्ते बीडीओ ऑफिस में, डीसी ऑफिस में लिखवाए नहीं। तो आपने जो जिम्मेदारी दी थी पिछली बार यहाँ से मिली थी, सबसे पहले काम उसका जो था, उसने गोंदर गांव का ही सरपंच कोई अच्छा काम नहीं है। एक विधायक जब बन जाता है तो उसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे, और हमेशा कोशिश नहीं है कि शांतिपूर्वक अपना क्षेत्र चले, कोई ज़्यादा या बदमाशी या किसी तरह का ऐसा सिस्टम ना हो कि व्यापारी भी परेशान हो, आम जनता भी परेशान हुई। और जो हमारी दिक्कत आ रही थी पार भेजने में, कोई रेट का कोई दिक्कत थी, वो भी कल घोषणा देंगे, सारी जितनी भी समस्या थे दूर कर दिया। अब जितना भी अपना चावल हो बाहर हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हर आदमी के लिए, किसान, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना करूँगा कि सभी जिस मंडी सौभाग्य है क्या पूरी विश्व के जो राइस एसोसिएशन है, सभी पदाधिकारियों ने आज इकट्ठे होकर आज अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद दिया। ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इनका आशीर्वाद मिल गया तो 5 तारीख को एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हमारी भाजपा की हो गई। और अपने क्षेत्र के लिए आज मैंने इनको एक विश्वास भी दिलाया, इसी आस और विश्वास से आपने हाथ रखा है, आपके विश्वास पर खरा उतरूँगा, और आने वाले अगले अगर 5 सालों में मौका मिलता है पूरी ईमानदारी से व्यापार को भी और अपने व्यापारियों भाइयों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उनके लिए काम करें, पूरा हो। इस भाजपा में व्यापारियों का कल्याण है,
इन्हीं में ये सुरक्षित है। नहीं तो दूसरी पार्टियों के अगर लोग आ गए तो ये व्यापार किस तरह करते थे, किस तरह उनसे वसूली होती थी, क्या आप समझ